हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए, पिछले टाइम पे हमने चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणीयमितीय फलन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्टार्ट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो मैंने कल टेबल बताई वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। चलिए एक बार थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ। चलिए इस टेबल को एक बार दोबारा से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए टेबल बना लेते हैं ये। चलिए, तो आपको ये टेबल याद रखनी। ठीक है, ये हमारे फंक्शंस हैं, फंक्शंस के डोमेन है और ये रेंज हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में फलन कहते हैं फंक्शन को। ठीक है, डोमेन प्रांत, और रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर। तो आपको ये याद रखना होगा, जो साइन इनवर्स का डोमेन है, जो इसका प्रांत है, यानी कि इसमें जैसे कि साइन इनवर्स एक्स आएगा, जो एक्स की वैल्यू होंगी इसमें, मान लिया कोई हमारे पास साइन इनवर्स एक्स आया, जो एक्स की वैल्यू होती है वही इसका कहलाती है डोमेन। तो x की वैल्यू -1 और 1 के बीच होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। और इस बंद अंतराल का मतलब ये है, इस बंद अंतराल का मतलब ये है, मान लिया हमारे पास ये यहाँ पे कोई पॉइंट -1 है और यहाँ पे 1 है, तो इस बंद अंतराल का मतलब ये होता है भाई, -1 और 1 का मतलब ये होता है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें जो अवयव होंगे वो -1 और 1 के बीच होंगे, सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, 0 भी इसी के अंदर होगा, 1 भी इसके अंदर है, -1 भी इसके अंदर है। जबकि ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसा बनता है गोल सा, तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे -1 ले लिया और ये कितना ले लिया 1, तो -1 और 1 इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जो वैल्यूज आती हैं वो -1 और 1 के बीच की आती है सारी, ना तो उसके अंदर -1 आता और ना ही उसके अंदर 1 आता। तो ये ओपन इंटरवल का मतलब है। जैसे ये मैंने गोला खाली छोड़ दिया और ये गोला भी कैसा छोड़ दिया, खाली, तो जो 1 पॉइंट है वो इसके अंदर नहीं है, ना -1 इसके अंदर है। जबकि बंद अंतराल में -1 भी आएगा उसके अंदर, और बीच के ये सारे पॉइंट जितने भी होंगे, बहुत सारे पॉइंट बैठेंगे, इन्फिनिटी पॉइंट बैठेंगे, और 1 भी उसके अंदर ही होगा। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में क्लोज इंटरवल में ये अंतर है। तो क्लोज इंटरवल में -1 भी इसके अंदर है, 1 भी इसके अंदर है, और इसके बीच के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। कोई तुमसे कहने लगे -1 बताइए बिलोंग करता है या नहीं करता इसको, तो तुम कहना इसको -1 इसको बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब ये इसका एलिमेंट्स है, तो ये बिलोंग का साइन है, तो इसका मतलब कैसा है, ये ट्रू है। कोई कहने लगे 0 इसको बिलोंग करता है, तो तुम कहना हाँ भैया 0 तो इनके बीच में ही आएगा कहीं, तो 0 भी क्या करता है, इसको बिलोंग करता है। कोई कहने लगे 1/2 इसको बिलोंग करता है, 1/2 भी इनके बीच में ही आएगा, 1/2 भी इनके कहीं बीच में ही आएगा, तो हाँ ये भी बिलोंग करता है, ये भी बात सच है। ठीक है, कोई कहने लगा 5 इसको बिलोंग करता है, 5 तो इसको नहीं बिलोंग करता, तो ये बात कैसी है, ये बात गलत है, क्योंकि 5 तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि इसके अंदर इसके बीच के होंगे। ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे कोई तुमसे कहने लगे -1 बिलोंग करता है -1 और 1 को, तो तुम कहना कि ये गलत लिखा हुआ। गलत क्यों लिखा हुआ, क्योंकि इसके अंदर -1 नहीं होता और ना 1 होता, उसके बीच के होते हैं। जैसे मैंने इसका गोला खाली छोड़ा, इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल का मतलब ये, इस इंटरवल का मतलब ये है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो -1 और 1 के बीच के होंगे, न कि इसके अंदर -1 होगा और ना ही कैसा होगा, 1 होगा। तो ये इसको बिलोंग नहीं करता, ना ही इसको 1 बिलोंग करता, ना ही इसको 1 बिलोंग करता। ये भी मैंने जैसे लिख दिया, ये भी कैसा है, फॉल्स लिखा हुआ ये भी। और इनके बीच का और कुछ भी ले लीजिए, और कुछ भी क्या ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, 1/2 -1 ओपन इंटरवल 1 को बिलोंग करता है। ये बात सच है, ये बात सही है। ठीक है, ये ट्रू है। तो ये बातें आपको सभी को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए अब आप लोग। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे, इंटरवल के बारे में पता लग गया होगा आपको, और ये आर होता है। ठीक है, तो ये एक बार चलो मैं समझा दूँ टेबल। ये साइन इनवर्स का
जो डोमेन है वो क्या होता है -1 और 1, यानी कि इसकी जो x की वैल्यू है साइन इनवर्स x की वैल्यू, कोई ये कहने लगा कहीं तुम्हारे सामने मान लिया ऐसे लिखा आ जाए साइन इनवर्स 5 लिखा जाए, तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1 और 1 के बीच होता है, खुद उसके अंदर -1 भी होता है और 1 भी होता है। तो हम साइन इनवर्स जैसे 1/2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2 का मान निकाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स कोई कहने लगे कि 5 का मान निकाल लो, तो भैया इसका दुनिया में कोई मान नहीं निकाल सकता। इसका तो निकाल सकता है, इसका नहीं निकाल सकता, क्योंकि साइन इनवर्स का जो डोमेन है, इसका जो प्रांत है, वो किसके बीच होता है -1 और 1 के बीच। अब आती है परिसर की बात। परिसर क्या होता है इसका? मान लिया ये y इसका परिसर कहलाता है। जैसे y बराबर साइन इनवर्स x है, y बराबर कितना साइन इनवर्स x, जो भी इसको हल करके आएगा वो y आएगा, तो उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा -π/2 और +π/2 के बीच होती है। तो ये याद रखिए। अभी मान लिया साइन इनवर्स, ये इसका मान सारा आप निकालना स्टार्ट किया और आपका मान सपोज आ गया 5π आ गया, तो 5π आ ही नहीं सकता, 5π कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जो मान होता है किसके बीच होता है -90 से लेके -π/2 से लेके किसके बीच होता है +π/2 के बीच। पाई भी कहीं आगे ही आएगा, कोई कहने लगा इसका मान पाई आ जाएगा, पाई भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी हम साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो x का मान तो -1 और 1 के बीच होगा, और जो इसकी रेंज आएगी, जो इसका परिसर आएगा, वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच होगा, ठीक। ऐसे ही कोस इनवर्स में, कोस इनवर्स का जो डोमेन होगा, कोस इनवर्स का डोमेन -1 और 1 के बीच होगा, और जो इसकी रेंज होगी 0 से पाई के बीच होगी, ठीक है। कभी अभी क्वेश्चन में भी बताता हुआ चलूँगा इनको, तो अभी तो आप लोग याद रखना, कोस इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या होगा -1 और 1 होगा, और जो इसकी रेंज होगी वो 0 से लेकर कहाँ तक होगी, पाई तक होगी। कोसेक इनवर्स का जो प्रांत होगा, डोमेन होगा, r -1 और 1 होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब समझिए पहले, इसका भी मतलब समझिए। r -1 और 1 का क्या मतलब है, इस बात को समझ लीजिए। तो इसका मतलब है, देखिए r मतलब रियल नंबर्स, रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, में से किसको घटा दिया, -1 और 1 को घटा दिया। अब ऐसे समझो जरा, ऐसे समझ लीजिए, जैसे सपोज हमारे पास ये कोई रियल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं इस लाइन पर? सारे रियल नंबर्स हैं, सारी वास्तविक संख्याएं हैं, -∞ से लेके कहाँ तक है, +∞। तो इसका ये मतलब है सारे रियल नंबर में से इनको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए। हमने मान लिया ये इंटरवल यहाँ पे -1 और 1, पहले इंटरवल बना लेता हूँ मैं भाई। यहाँ तो कितना -1 और यहाँ पे कितना 1, ठीक है। तो ये इंटरवल मैंने बना लिया। इंटरवल में जो होता है, इस इंटरवल में जो होता है, इसके बीच के सारे होते हैं, मतलब ये होते हैं इनके बीच के सारे, या एक सीधी सी वैसे ही लाइन खींच ली। चलिए अभी मैंने, चलिए ये लाइन खींच ली और ये लाइन खींच ली भाई। इसमें जो पॉइंट्स हैं -1 और 1 के बीच के सारे पॉइंट्स हैं, बीच के सारे पॉइंट्स। थोड़ा और डार्क सी कर देता हूँ उसको, ये कर दिया। तो सारे रियल नंबर्स में से इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए। ये कौन है, ये वाला इंटरवल है। तो जो बाकी बचेगा वो सब ये बचेगा। तो मैंने इस r में से इसको घटा दिया, तो ये आ गया सारा। इसको हटाओ यहाँ से, क्योंकि r में से इसको घटाना, तो ये सारा जो बचेगा, ये जो सारा जो बचेगा, ये वाला बचेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई तुमसे ये कहने लगे 2 बताइए इसको बिलोंग करता है या नहीं करता। 2 बिल्कुल बिलोंग करता है, क्योंकि 1 से यहाँ आगे ही मिलेगा ही, 1 से लेके इन्फिनिटी तक सब मिलेंगे इसके अंदर, 1 भी मिलेगा, ठीक है। कोई तो 1 से तो बड़ा ही है, हाँ, तो ये इसको बिलोंग करेगा। कोई कहने लगे भी ये 5 बिलोंग करेगा, हाँ बिल्कुल बिलोंग करेगा, ठीक है। कोई कहने लगे 10 इसको बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा। 100 करेगा, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, कितने भी हों, इन्फिनिटी तक सब इसके अंदर होंगे, ठीक है।
कोई तुमसे कहने लगे भैया जीरो इसके अंदर है क्या, तो तुम कहना भैया जीरो तो इसके अंदर नहीं है। जीरो क्यों नहीं है, तो जीरो यहाँ मिलेगा। और जबकि आर माइनस का क्या मतलब है, ये सारा और ये सारा, ठीक है, तो जीरो तो यहाँ मिलेगा। तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू का ये वाला साइन होता है कि ये जीरो इसको बिलोंग नहीं करता। अब ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। तो यदि किसी ने ये कहा कि जीरो इसको बिलोंग करता है, तो बात कैसी है, ये फॉल्स है। दो इसको बिलोंग करता है, सच बात है ये। 5 बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करता है, 5 कहीं आगे ही मिलेगा। 100 बिलोंग करता है, बिल्कुल करेगा। 1000 10,000 सब बिलोंग करेंगे, पीछे को माइनस की भी सब बिलोंग करेंगे। माइनस का कौन, माइनस का 1 भी बिलोंग करेगा इसको, माइनस का 1 भी बिलोंग करेगा किसको, आर माइनस -1 को। और -2 बिल्कुल करेगा, -2 भी बिल्कुल बिलोंग करेगा। आर -1 1 को बिल्कुल बिलोंग करेगा। -10 -100 -1000 -10 करोड़ सब ये इसको बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। कोई कहने लगा 1/2 बिलोंग करेगा, 1/2 तो यहाँ पड़ेगा, तो इनके बीच का तो नहीं बिलोंग करने का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग इस सेट को याद रखिए। रियल नंबर्स में से इसको घटा देंगे तो ये सब बचेगा। तो ये कोसेक इनवर्स का क्या है, डोमेन है ये, ठीक है। तो ये सब इसका डोमेन है। ये सब एलिमेंट इसके अंदर है। जो कोसेक इनवर्स कहीं भी ऐसा मान ले लिखा हुआ मिला, कोसेक इनवर्स एक्स हुआ, तो एक्स का मान क्या भी ले सकते हैं हम, कोसेक इनवर्स एक्स का जो मान ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं भैया, 1 से बड़ा। ये 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 100 50 सब हो सकते हैं, बस ये बीच के नहीं हो सकते। कोई कहने लगे कोसेक इनवर्स 1/2 कहीं किसी ने लिख दिया तो ये गलत लिख दिया, क्योंकि ये 1/2 तो यहाँ कहीं मिलेगा और ये इसमें हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये गलत है। क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स का क्या मतलब होता है, जो एक्स की वैल्यू है वो उसका डोमेन कहलाते हैं। तो उसके जो डोमेन होते हैं रियल नंबर्स -1 और ये सब होते हैं। अब इसकी जो रेंज होती है, कोसेक इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 +π/2 के बीच होती है, बस उसके अंदर जीरो नहीं होता। तो यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके से आएगा। कोसेक इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से लेके +π/2 के बीच के सारे मान आएंगे। खुद -π/2 भी आएगा, π/2 भी आएगा, बस जीरो नहीं आएगा। जीरो को उसको वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है रियल नंबर्स में से क्या, ठीक है, ये ओपन इंटरवल घटा देंगे, मतलब यही बात है इसका भी, ठीक है। और इसकी सेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर कहाँ तक होती है, पाई तक होती है, परंतु उसके अंदर π/2 नहीं होता। π/2 को वहाँ से निकाल दिया उसमें से, ठीक है। तो सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई के बीच होती है। उसके बीच के सारे मान आएंगे, बस ये नहीं आएगा π/2। tan इनवर्स का जो प्रांत होता है, डोमेन होता है, वो सारे रियल नंबर होते हैं। सारे रियल नंबर मतलब -∞ से लेके +∞ तक, -∞ से लेके +∞ तक जितने भी नंबर हैं वो tan इनवर्स का डोमेन कहलाते हैं। सब आ जाएंगे इसमें, तो 0 0 -1 1/2 1/3 सब नंबर आ जाएंगे जो tan इनवर्स का डोमेन है, सब रियल नंबर आ जाएंगे। और इसकी जो रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। ओपन इंटरवल का मतलब मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब क्या होता है, -π/2 और +π/2 के बीच के सारे मान आएंगे, ठीक है। ना तो इसके अंदर -π/2 होता ना +π/2, बस उसके कहाँ के होते हैं, बीच के होते हैं। कोट इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। और रेंज कितनी होती है इसकी, 0 पाई होती है, ठीक है। तो ये टेबल मैंने आपको पिछले टर्न पे भी समझाई थी और इनके इंटरवल्स के बारे में भी मैंने समझा दिया। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स -1/2। तो जो भी ये मान है ये हमेशा किसके बीच का मिलेगा, या तो -1 मिलेगा या 1 मिलेगा या इनके बीच का मिलेगा। यहाँ जो मान मिलेगा, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन इतना ही होता है, और रेंज जो भी निकल कर आएगी वो किसके बीच आएगी, -π/2 और +π/2 के बीच आएगी। तो ये आसान सा ही क्वेश्चन दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, 1/2 किसका मान होता है, 1/2 तो भैया साइन 30 का मान होता है। और यहाँ इसको डिग्री में नहीं लिखते, इनको रेडियन में लिखते हैं। और डिग्री को रेडियन में, 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, ठीक है, साइन
पाई बाई 6 लिखते हैं। तो ये जो आ जाएगा माइनस के साइन पाई बाई 6 के बराबर होता है। अब क्योंकि भैया 1/2 का मान मैंने ये लिख दिया, अब ये बताइए माइनस साइन थीटा कहीं हो, माइनस साइन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। क्या भी लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये? साइन इनवर्स, ठीक है, क्या आ जाएगा? साइन माइनस पाई बाई 6 आएगा, ठीक है। और ये देखिए भैया, अब साइन इनवर्स साइन थीटा का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा यानी कि थीटा की जगह कौन है? माइनस के पाई बाई 6। तो जो भी साइन इनवर्स की रेंज आएगी वो माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच आनी चाहिए। तो ये देखिए ज़रा, जो भी आंसर आया ये भैया, ये है हमारा माइनस पाई बाई 2 और ये कितना हमारा? प्लस के पाई बाई 2 के बीच ही आना चाहिए, ठीक है, इसके बीच आना चाहिए। तो ये वैसे तो माइनस 90 भी कह सकते हैं इसको, और ये प्लस का कितना? 90, और जो ये पाई बाई 6 होता है 30 होता है। तो ये बताइए 30 इनके बीच में तो मिलेगा 0, ठीक है। यहाँ कहीं को 30 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, यहाँ कहीं को 45 मिल जाएगा, ठीक है, 60 मिल जाएगा, 90 आ जाएगा, माइनस 30 मिल जाएगा, माइनस 45 मिल जाएगा। तो ये जो भी मान आया ये बताओ, मतलब ये आया, कहने का मतलब ये आया पाई बाई नहीं माइनस के आया, सॉरी यहाँ वाला नहीं, माइनस के, तो यहाँ मिलेगा माइनस के पाई बाई 6। तो जो भी साइन इनवर्स का मान आएगा किसके बीच आएगा? माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है या नहीं है? हाँ, ये इसी के बीच में है, इसी के बीच में है, तो आंसर हमारा फिर ये ठीक है, ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं कि भैया इसी के बीच है। मान लिया तुम कहने लगो मैं तो जी पाई बाई 6 लिख दूँ, तो जो आ रहा होगा, मतलब जो भी मान आएगा वो बस इनके बीच आना चाहिए। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चलिए अब कोस इनवर्स रूट 3/2 का मान पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो ये बताइए जो रूट 3/2 मान होता है वो किसका मान होता है? वो मान होता है किसका? कोस 30 का मान होता है। भाई कोस इनवर्स आ रहा तो कोस, और मैंने आपको ये भी बताया कोस इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 और 1 के बीच में ही आएगा ये रूट 3/2, ठीक है। और जो इसका आंसर आना चाहिए वो 0 और पाई के बीच ही आना चाहिए। यदि कोस इनवर्स है तो उससे अलग उसका आंसर, यदि तुम्हारा मान लिया पाई से ज़्यादा आ जाता है या 0 से कम आ जाता है तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया? वो गलत कर दिया। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो कितना होता है? कोस पाई बाई 6 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6, तो कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इसमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 इन्होंने दिया कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है मैंने ये बताया था, इसके बीच रियल नंबर्स में से ये घटा दीजिए। तो ये मैंने आपको करके भी बताया था कि यहाँ पे भैया 1 है, 1 से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। पीछे को देख सकते हैं कितना, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 1 2 3 4, तो 2 है ये। हाँ, तो 2 बिल्कुल ये आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 हज़ार 10,000 सब आ सकते हैं माइनस वाले इससे पीछे, बस इसके बीच के नहीं आ सकते इसके अंदर, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स 2 का मान निकालना हमें। तो जो भी हमें इसका क्या लेना डोमेन, वो हमेशा यहाँ से आना चाहिए, मतलब कहने का 1 2 3 4 5 कुछ, और ये सब कुछ आना चाहिए। तो ये तो बात सही लिखी हुई है। वैसे तो ये तो सही बात लिखी गई, पर ये बात तुम्हें पता भी तो होनी चाहिए, क्योंकि मान लिया किसी ने तुम्हारे सामने ऐसे लिख दिया कोसेक इनवर्स 1/2 लिख दिया, तो इसका तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका तो दुनिया में कोई मान निकाल ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि डोमेन इसका ये तो होता ही नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं बस क्वेश्चन सोल्व कर दिया और उसको हल कर दिया, बस उसका आंसर आ गया। तो मतलब कुछ चीज़ें, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि डोमेन मतलब कैसा होना चाहिए ये। तो चलिए इसका जो आंसर है इसके बीच भी आना चाहिए, इसकी रेंज जो ये आनी चाहिए। तो ये बताइए कोसेक 2 किसका मान होता है? ठीक है, 2 किसका मान होता है?
कोसेक 30 का मान होता है, कोसेक किसका मान होता है 30, और ये हम ना रेडियन में लिखते हैं, तो 30 का इनको सबको याद रख लीजिए। ठीक है भैया, 30 डिग्री 45 डिग्री, मेन तो याद ही रखना, 45 60 और कितना 90, रेडियन में क्या होता है π/6 आता है, और ये कितना होता है π/4 होता है, 36 18 π/3 आएगा, 90 दूनी 180 π/2 आएगा। तो रेडियन में याद रखने हैं हमें ये, तो ये सब आपको रेडियन में मालूम होने चाहिए। तो 30 की बात चल रही है यहाँ पे, कोसेक कितना आएगा π/कोसेक, कोसेक कितना आएगा π/6 आएगा, और सोल्व करके कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, और फिर ये किसके बराबर जाएगा π/6 आ जाएगा। और जो इसका मान आना चाहिए कोसेक का, मतलब ये आना चाहिए, हाँ तो ये इसी के बीच में है, और जीरो भी नहीं आना चाहिए इसका आंसर, जीरो उसमें से क्या कर रखा निकाल रखा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स का जो डोमेन है रियल नंबर कुछ भी आ सकता है इसका, तो ठीक है जितने भी सब रियल नंबर है कुछ भी आ सकता है, परंतु रेंज -π/2 और +π/2 के बीच आनी चाहिए। तो ये चलिए सोल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स -√3 किसका मान होता है, tan में tan 60 का मान होता है, और 60 को क्या लिखते हैं π/3 लिखते हैं। और ये भी मालूम होगा आपको tan -θ बराबर -tan θ होता है ना, तो इसको अंदर ले जा सकते हैं क्योंकि tan इनवर्स का जो मान है माइनस में भी आ सकते हैं। तो ये जो आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स, इसको क्या भी लिख सकते हैं tan -π/6 भी लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये -π/6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 दिया कोस इनवर्स -1/2। इसको ज़रा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा बाकी से डिफरेंट है। ये कोस का जो मान आना चाहिए 0 से पाई के बीच आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए सब यहाँ पे देखिए। तो -1/2, पहले तो ये बताओ 1/2 कोस किसका मान होता है, 1/2 कोस किसका मान होता है, कोस 60 का मान होता है, और 60 को क्या लिखते हैं π/3 लिखते हैं। ठीक है, अब कोस में तो माइनस आ नहीं सकता, कोस में तो भैया ये तो नहीं होता ये। ठीक है भाई, माइनस कोस थीटा को कभी भी कोई भी ऐसा नहीं लिख सकता, क्योंकि कोस -θ माइनस कोस थीटा के बराबर नहीं होता। जैसे हर बार भेज देते थे, तुम्हारा मन ये करेगा ये माइनस और -π/3 आंसर ला दें, तो -π/3 ला देंगे तो कोस का मान तो माइनस में आ ही नहीं सकता। इसका मान किसके बीच आएगा, 0 से पाई के बीच आएगा। तो ये थोड़ा सा अलग है। अब ये देखिए कोस इनवर्स, ये बताइए माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कोस माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस होता है। ठीक है भैया, मैंने आपको बता रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सारे कैसे होते हैं प्लस के। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा, साइन और साइन का उल्टा कौन, कोसेक, प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कौन, कोट, प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का उल्टा कौन, सेक, प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो कोस ना सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो इसको सेकंड में ले जाने के लिए और कोस का कोस आना चाहिए। 180 पे नो चेंज होता है, 180 का मतलब पाई, पाई पे नो चेंज होता है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई -π/3 लिख सकते हैं। ये कैसे लिख दिया जी, ये ऐसे लिख दिया भैया, कोस 180 - θ आपने पढ़ा ही होगा, कोस 180 - θ। तो ये वाले फॉर्मूले भी सब मैंने लिखा रखे। इसका जो वीडियो है, यदि ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद नहीं है तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा, तो आप लोग सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया फार्मूले याद नहीं है तो फिर थोड़ा समझ में कम आएगा, इसीलिए पहले आप लोग जितने मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिखा रखे, ठीक है, एक बड़ी सी वीडियो है, तो वो सारे फॉर्मूले वहाँ से नोट करिए और उनको सभी को
याद करिए। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वाले भी सब फॉर्मूले मैंने लिखा रखे। तो कोस 180 माइनस थीटा बराबर होता है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि भैया यहाँ से यहाँ तक कितना बैठता है 180, 180 में से घटेगा थीटा घटेगा तो सेकंड में जाएगा। तो कोस सेकंड में कैसा होता है माइनस का, 180 पे होता है नो चेंज, तो माइनस का आएगा, तो ये माइनस का कोस थीटा आएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यदि कहीं तुम्हें माइनस का कोस थीटा दिखे तो उसको हम ये लिख सकते हैं, और ये 180 क्या होता है पाई होता है। तो कहने का मतलब माइनस कोस, ये थीटा समझो अपने मन में, थीटा पढ़ो, तो माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस पाई बाई माई, ठीक है, कोस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा बताइए, कोस इनवर्स, ठीक है, कोस इनवर्स कोस 3 पाई में से घटा दीजिए, कितना आएगा 2 पाई बाई 3 आएगा, और सोल्व करके आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा बाकी से कैसा है डिफरेंट है। और ये भी देख लीजिए भाई, ये मान 0 से 180 के बीच भी आना चाहिए, 0 से 180 2 गुना पाई बाई 3 60, 60 दूनी 120, हाँ 120 के बीच में ही है ये, तो ये इससे बाहर नहीं गया कहीं भी, तो ये सही है। तो ये 5वां भी आप लोग कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में tan इनवर्स -1 दे रखा, तो ये 1 जो होता है tan 45 tan पाई बाई 4 आ जाएगा, और tan में तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, वही वैसे तो आसान सही है, वैसे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग खुद करिए, यदि नहीं होता तब करके देखना है ना, मैं तो समझा देता हूँ फिर भी। 1 जो मान होता है किसका होता है tan पाई बाई 4 का मान होता है, और ये माइनस का इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, तो tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये कितना आंसर आ जाएगा माइनस के पाई बाई 4 आ जाएगा। tan के मान इनके बीच में ही है, बिल्कुल इसके बीच में है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां 8वां आसान ही है, हो जाएंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां भी इसी तरीके से दे रखा, माइनस का कोस में दे रखा, कोस इनवर्स। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन देखिए इसके बाद आप लोग। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो ये देखिए इसको क्या लिखेंगे, अभी कोस का मैंने क्वेश्चन कराया ना, 1/√2 किसका मान होता है 1/√2 होता है कोस 45 का मान, और कोस 45 को क्या लिखते हैं रेडियन में, क्या लिखते हैं इसको पाई बाई 4 लिखते हैं, तो माइनस कोस पाई बाई 4। तो कोस ऐसे माइनस में तो नहीं जा सकता ये, ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है। जैसे अभी करा मैंने ये, तो ये ना सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए कोस का कोस ही रखना, तो पाई माइनस लगाना पड़ेगा, पाई माइनस कितना लगाना पड़ेगा पाई बाई 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, इसीलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कोस से कोस हट जाएगा, तो ये कितना आ गया पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 4 पाई में से इसे घटा दीजिए, यानी कि 3 पाई बाई 4 आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, tan तो हो ही जाएगा, tan में तो कोसेक इनवर्स, tan में क्या दे रखा कोसेक इनवर्स -√2 दे रखा, तो ये कोसेक का तो माइनस में भी आ सकता है, कोसेक के तो माइनस में भी आ सकते हैं, तो इसको लिख लेना कोसेक इनवर्स √2 किसका मान होता है कोसेक पाई बाई 4 का मान होता है। कोसेक में तो ये माइनस जा सकता है अंदर, कोसेक इनवर्स, तो कोसेक माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको, तो बराबर कितना आ जाएगा माइनस के पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखो अब। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 जो मान होता है किसका होता है tan पाई बाई 4 का मान होता है, प्लस कोस इनवर्स 1/2 किसका मान होता है 1/2 किसका मान होता है कोस 60 का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं, और 60 क्या होता है 18, ठीक है, कोस पाई बाई 3 आएगा, प्लस साइन इनवर्स -1/2 किसका मान होता है साइन 30 का होता है, 30 को क्या लिखते हैं
30 को क्या लिखते हैं, रेडियन में 30 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, तो साइन π/6 आ जाएगा। तो यहाँ से तो π/4 ही आ जाएगा, ये सीधा कितना आ जाएगा, ये π/4। इसको सोल्व करने के लिए ये माइनस और कोस का मान इसके बीच आना चाहिए। तो जो मैंने कोस में बता रखा आपको क्या आएगा, कोस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस, कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो क्या लिख लेंगे इसको, π-π/3 लिख लेंगे। और साइन में तो माइनस आ सकता है तो माइनस इसमें अंदर भी चला जाता है, साइन का तो ऐसा रूल है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन माइनस के π/6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, चलिए देखिए भाई, π/4 आ जाएगा प्लस कोस इनवर्स कोस थीटा, थीटा आ जाएगा, मतलब कहने का पाई, या घटा ही दो, 3π में से पाई घटा दो, 2π/3 ना हो जाएगा, 2π/3। और यहाँ से कितना आएगा, माइनस की π/6 आएगा। एलसीएम ले लीजिए इसमें, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12, 3π आएगा, ठीक है। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8π आएगा, 6 दूनी 12, 2π आएगा, 8 3 11 में से ये घटा दीजिए, 9π/12, 9π/12, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा, 3π/4 इसका आंसर आ गया। तो 11वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भैया नोट करिए इसको। देखिए 12 तो आसान ही है, 1/2 कोस किसका मान होता है, 60 का, और ये साइन 30 का मान होता है, इसको तो कर ही लोगे, आसान सही है ये। चलिए इसके बाद 13 क्वेश्चन देखिए। 13 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, साइन इनवर्स बराबर y। तो ये इसकी रेंज हुई, जो भी साइन इनवर्स एक्स का भाई एक्स तो होता है इसका डोमेन, और जो सारा मान ये y के बराबर है, तो ये कहलाती है इसकी रेंज। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 और π/2 के बीच की होती है। तो इसका मतलब जो y जो आएगा और इसमें π/2 भी शामिल होगा, तो यहाँ बराबर भी आएगा, तो -π/2 और किसके बीच होगा, +π/2। तो y जो मान होगा, इसकी जो साइन इनवर्स की रेंज होती है ये होती है, उसमें खुद -π/2 भी होता है तो बराबर भी आएगा, +π/2 भी होता है तो बराबर आएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में बराबर भी आते हैं। तो ये सही होगा इसमें बताइए ये कौन सा है, ये वाला सही है इसमें बी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन और देखिए। चलिए 14 और रह गया इसमें। चलिए 14 देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बताना, कौन सा सही है इसमें। चलिए तो हल कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या दे रखा है इन्होंने, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान निकालना। तो √3 किसका मान होता है, √3 जो होता है tan 60 का मान होता है, और 60 को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, माइनस sec इनवर्स 2 किसका मान होता है, 2 जो मान होता है किसका होता है, sec 60 का मान होता है। याद रखना भैया, इनको टेबल याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो sec 60 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, π/3 लिखेंगे। तो यहाँ से तो π/3 ही आ जाएगा, यहाँ से तो π/3 आ जाएगा। और sec का जो मान होता है, जरा यहाँ को गौर करिए, 0 और पाई के बीच आना चाहिए, और वो π/2 भी नहीं आना चाहिए, वो उसमें से निकल चुका, क्योंकि तो ये कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, sec सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो sec क्या लिख लेंगे इसको, π/3 लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा भैया π/3 माइनस sec इनवर्स, इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, sec 2π/3 हो जाएगा। sec से sec हट जाएगा तो मतलब थीटा बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, π/3 माइनस 2π/3, π/3 में से π/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के π/3। कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट सही है। तो चलिए इसको कर लीजिए, ये एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हुई। तो जितना भी मैं करा रहा हूँ उनके आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। और ये आपकी 12th की शुरुआत ही है, शुरुआत से ही आप लोग जितना भी कराया जा रहा उसको अच्छे से करते हुए चलिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मान लिया आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बस जितना कराया,
जितना कराया उतना कर लीजिए, एग्जाम्पल्स कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप लोग क्या करते हो कि मान लिया आज का काम छोड़ दिया, कल का छोड़ दिया, तो 2-3 दिन का छोड़ के फिर मन नहीं करता पढ़ने के लिए। तो मतलब ऐसा भी नहीं है, आपको मान लिया अच्छी परसेंटेज लानी, बस जो कराया साथ के साथ पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा भी खुद पढ़ना चाहो ऐसी भी बात नहीं है कि जो कराया बस वही करिए, एक्स्ट्रा भी कुछ करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इनको कर लीजिए, तो जितना भी मैं कराता रहूँ उसको आप लोग अच्छे से करते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।